जय हिंद जय भारत। वेलकम टू डीएसपी न्यूज। मैं फहीम शेख। आज हमारे बीच मौजूद है दिव्यांग फाउंडेशन के शहर अध्यक्ष जाफर शेख। आने वाले नगर पालिका चुनाव को लेकर हम इनसे कुछ सवालात करने वाले हैं। आइए जाफर शेख से हम कुछ सवालात करते हैं। जाफर भाई, पहले आप अपना परिचय कराएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं जाफ़र शेख, अपंग फाउंडेशन शहर अध्यक्ष। फ़हीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने डीएसपी न्यूज़ चैनल में हमको बुलाया, और आप जो भी सवालात पूछेंगे हम उसके जवाब देने की कोशिश करें। जाफर भाई, पहले पहला सवाल आपसे ये है कि अब पारपेट में विकास की बहुत ज़रूरत है। सूत्रों से हमें ये पता चला है कि बहुत सी जगहों पे टूटी सड़कें हैं, कच्ची नालियाँ हैं, बहुत सी जगहों पे कचरा गाड़ी नहीं आती, सही से साफ सफाई नहीं होती। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फ़िलहाल में तो प्रभाग नंबर जो 8 है, इसमें बहुत काम की ज़रूरत है, और नालियाँ भी अधूरे पड़े हुए हैं। कुछ काम भी नगर सेवकों ने किए, अच्छा खासा काम किए, लेकिन कुछ काम भी ऐसे बाकी है। जो नाला बना है वो भी अधूरा बाकी है, उसका भी काम बाकी है। और कचरे की गाड़ी अभी चालू है, लेकिन कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो ये नगर सेवक का काम है कि वो उस पर ध्यान दे, और जो काम अधूरे पड़े हुए हैं उसको करने की कोशिश करे। अ, बहुत से मोहल्ले ऐसे हैं जो हदवाड़ में नहीं आते, जैसे मुश्ताक अली नगर, हाशमी नगर, फातिमा नगर। हमें सूत्रों ने ये बताया है कि ये हदवाड़ में नहीं आते और यहाँ के लोग बहुत लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं हदवाड़ में इनको लेने के लिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो फहीम भाई, सबसे पहले तो ये हद्दवाड़ का जो मसला है वो मेंबर का काम नहीं है। हद्दवाड़ का मसला ये नगर अध्यक्ष का काम है, ठीक है। जो नगर अध्यक्ष के हाथ में रहता, मतलब ये नगर अध्यक्ष ही कर सकता है। जैसे कि बीच में हमने एक सभा लिए थे आमदार साहब की, राजू यानी जो अपने माजी आमदार अमदार। माजी आमदार राजेश भाऊ हेगड़े, इनकी सभा लिए थे। उसमें हद्दवाड़ का कुछ मसला उठाए थे कि भाई इसको, हद्दवाड़ को शहर में लो। वहाँ के लोग भी गए थे उनसे हाँ, मुलाकात करने के मुलाकात है। तो उस वक्त आमदार साहब ने बताए थे कि भाई ये मसला आमदार का नहीं है, लिए। हाँ, क्योंकि मैं खुद नगर अध्यक्ष रह चुका। हाँ, उसके बाद मैं आमदार बना, और जब मैं नगर अध्यक्ष था तो तब मैंने कुछ ग्रामीण जो थे उनको मैंने शहर के अंदर लिया था। मैंने जो हद्दवाड़ का मसला था उनको मैं नगर अध्यक्ष था उस वक्त लिया था। आमदार साहब का कहना ऐसा था। आमदार साहब का कहना ऐसा था कि भाई उस वक्त मैं नगर अध्यक्ष था तो मैंने ये काम किया। हम्म, तो जाहिर सी बात है, ये ना नगर सेवक का काम है ना आमदार का, हम्म। ये काम है नगर अध्यक्ष का। अच्छा, हदवाड़ में अगर अपने मलकापुर एरिया में अगर कभी लेना चाहते हैं हदवाड़ को, तो ये नगर अध्यक्ष का काम है। नगर तो अध्यक्ष, पिछले नगर अध्यक्ष ने नहीं करे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो उनकी कमजोरी है फिर, जो उन्होंने नहीं किए या उस इलाके पे ध्यान नहीं दिए। उसको ख्याल नहीं है, एक वोट बैंक के हिसाब से समझ के बैठे। तो वो जबकि पब्लिक को उनसे उम्मीद थी कि ये हमको इस बारे में हथौड़ी में ले लेंगे। उन जो पब्लिक ने डिमांड करी थी, तो नगर अध्यक्ष का काम था कि भाई इसको हद्दवाड़ में लो। अब उनका मसला है क्या नहीं, अब वही जाने। अपन तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन कैसा अपनी एक सोच है कि भाई जो हद्दवाड़ है, जैसा हमको भी पता नहीं था, लेकिन उस वक्त आमदार साहब ने बोले, उस वक्त हमारी भी समझ में आया। हम तो ये समझते हैं कि भाई आमदार, ये आमदार के लिए रहता, आमदार करते, खासदार करते। लेकिन जब वो आमदार साहब ने बताया कि भाई आमदार की नहीं रहता, ये नगर पालिका का काम, नगर अध्यक्ष का काम रहता, तब हमारी भी समझ में आया कि भाई हद्दवाड़ के जो मसले रहते, ये नगर अध्यक्ष और नगर पालिका के थ्रू होते। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अब नगर पालिका चुनाव आने वाले और इसमें जो भी नगर अध्यक्ष बनेगा वो इनको ये एरियो को हथवाड़ में ले। हाँ, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि लोगों की भी मांग है। क्योंकि नगर अध्यक्ष को जब चुन के दे रहे, तो नगर अध्यक्ष जो वादे कर रहा है, तो उसने हद्दवाड़ के मसले को भी हल करना चाहिए। क्योंकि पब्लिक अभी जो बहुत से जने सोच रहे हैं कि भाई हमको वोट, हम वोट उसी को देंगे जो हमारे हद्दवाड़ के मसले को हल करेगा। तो इस पे इन्होंने गौर फिक्र करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत से मारपीट के एरिया ऐसे हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती है तो डबल शुरू होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। बिजली चली जाती है तो ना कोई वायरमैन जल्दी आता है शुरू करने के लिए। और बहुत सी ऐसी तकलीफें हैं। लोगों का कहना है क्या नगर सेवक करनी, ये नहीं करते वो नहीं करते। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखो, नगर सेवक को जो काम करना है, नगर सेवक तो कर ही रहे। ऐसा नहीं कि नगर सेवक काम नहीं करे, लेकिन कुछ ऐसे काम है
जो नगर सेवक से होते ही नहीं, तो ज़रूरी नहीं कि भाई 100 काम है तो 100 की 100 काम नगर सेवक करे। तो उसमें से वो 100 में से 50 काम करेगा तो 50 काम छूट भी जाएंगे। तो ये भी समझना हमारा काम है, लेकिन अगर उसकी परेशानी ज़्यादा हो रही तो नगर सेवक का काम है कि वो तुरंत आकर उसको हल करे। हमें सूत्रों से ये भी पता चला है, क्या आप मेंबरों के कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही है, जिन्होंने वो काम करे, तो आपका क्या मकसद है ये वायरल करने का? क्या चीज़ का? जैसा क्या सूत्रों ने बताया हमको, क्या रिकॉर्डिंग आ रही है, कॉल रिकॉर्डिंग, या फिर और भी ऐसी चीज़ें फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, जो आपके आईडी से अपलोड हो रही नगर सेवकों को लेके, तो आप ये बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, मैंने जो यानी नगर सेवकों की जो कॉलिंग से बातचीत किया और वो पब्लिक के सामने लाया, तो कुछ पब्लिक का भी रुझान है कि भाई हमने जिन नगर सेवकों को चुन के दिए थे, उन लोगों ने काम नहीं किए। तो मेरे भी एक ज़हन में ख़्याल आया, क्या सही बात है, जनता ने हाँ, चुन के लोगों तक हकीकत पहुँचना हाँ, चाहिए। जनता ने चुन के दी और उन नगर सेवकों ने काम नहीं किए। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई अपन क्यों ना वही काम उनकी ज़बानी सुनते और लोगों के सामने और सच्चाई लोगों लाए। के सामने सच्चाई लेकर आते। सही। और वो लोगों ने काम किए तो बताए भी कि भाई हमने ये काम किए, इतने-इतने का किए और इतना-इतना बाकी है। अभी हम है ना, जो इतना काम है कि हम 5 साल में कर नहीं सकते, 10 साल में कर नहीं सकते। लेकिन हमने उसके है ना, कुछ प्रोजेक्ट बना के रखे हुए हैं कि भाई जैसा कि अंडरग्राउंड नालियाँ, कुछ रोड के काम, नाले के काम, है ना, वाटों के काम। आपका ये कहना है कि आपका मकसद ये था, क्या नगर सेवकों ने पिछले वक्त में क्या काम करे और क्या नहीं करे, ये सामने लाना? बिल्कुल, बिल्कुल, वही ला रहा था ना कि भाई है ना, अभी कैसा हो गया कि कोई बोलता है भाई हम उसको वोट फला दिए थे, उसने काम नहीं किया। लेकिन वो नगर सेवक बोलता है मैंने काम किया। तो फिर हमने वहाँ जाकर भी देखे, वो काम दिखा भी। जैसा क्या इमरान मेंबर के घर के पास का रोड बना और नाला का उन्होंने बोले नाले का काम किया हमने, वो नाला भी बने हुआ है। दूसरी बात क्या यूसुफ मेंबर साहब ने बोले कि भाई मैंने उधर नालियाँ बनाया, तो वो नाले भी बनी हुई थी क्या। अब कुछ काम ऐसे है जो जनता को नज़र नहीं आ रहे, तो हो सकता कि भाई जनता ने देखी नहीं होंगी या मालूम नहीं होगा या वाकिफ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वो काम हो गए, पूरे काम खत्म, अभी काम बहुत बाकी है। और 5 साल में जो इन्होंने जितना इन्होंने किए, उतना मतलब उससे ज़्यादा करना चाहिए था। लेकिन हो सकता है उनके भी कोई मसले होंगे, इसलिए वो काम पूरे हो सके नहीं। आपको क्या लगता है कि जनता जो पिछली बार नगर सेवक रह चुके, क्या उनको फिर से मौका देंगी? ये तो जनता तय करेगी कि भाई मौका देना चाहिए कि नहीं, नहीं देना चाहिए। चुने कैंडिडेटों को मौका देना चाहिए या नवी नवे जो भावी नगर सेवक है उनको मौका देना चाहिए, ये तो जनता फैसला करेगी। अपन उसको बोल नहीं सकते कि भाई जनता ने जूने कैंडिडेट को देने होना, नवों को नहीं देना। सबको अधिकार है लड़ने का, सब लड़ सकते हैं और सब दावेदारी कर सकते हैं। आज तो मैं भी बोलूँगा भाई मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं विकास करूँगा, ये तो जनता समझती ना। आपके हिसाब से जनता ने आने वाले टाइम में चुनाव को लेके कैसा फैसला लेना चाहिए? आप अपने हिसाब से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखो जनता तो सब कुछ फैसला लेके बैठ गई कि हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब जनता ने ये फैसला लेना चाहिए कि भाई अपना वार्ड का, अपनी गली का, अपने रोडों का काम करवाना भी है और करके लेना भी है। लेकिन अगर अपन अपना व्यक्ति फायदा देखेंगे तो फिर विकास नहीं हो सकता। सही। क्या आप डीएसपी न्यूज़ के माध्यम से आम जनता को कोई और मैसेज देना चाहोगे? देखो, डीएसपी न्यूज़ जो तो आपका चैनल है, ये न्यूज़ चैनल भी माशाल्लाह अच्छा चल रहा और इसकी बस दुआ है भाई आपकी। फॉलोअर भी अच्छे हैं। और जो ज़मीन लेवल से बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई गली से शहर तक, यानी गली का विकास शहर तक जाए और ये बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारे जैसी जो न्यूज़ चला रहा, काफ़ी बहुत से चैनल वाले भी चला रहे, वो भी बेचारे अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा तुम्हारे चैनल से यही कहना है आम जनता के लिए कि भाई फ़ायदा वार्ड का हो, नगर का हो, ऐसे इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। आज तुम्हारा वक्त है, कल उनका वक्त आएगा। आज वो 15 दिन का इलेक्शन रहता, 15 दिन हम बोलेंगे भाई हमको वोट नहीं करना है, हमको ये डिमांड है, वो डिमांड है, फिर हम जिसको चुन के दे देते वो 5 साल राज करता, तो उसका भी दिल ना दुखे
और हमारा भी काम बने और हमारा भी काम करते रहे और काम होता रहे। जनता ने हमें ये भी बताया है, क्या हम तहसील में जाते हैं, नगर पालिका में जाते हैं और बहुत से ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ कागजात और डॉक्यूमेंटों को लेके कुछ काम रहता है। तो बहुत से नगर सेवक है जो ऐसा अनजान बन जाते, उनसे बात नहीं करते ताकि उनको ऐसा लगता है कि ये हमको कुछ काम बता देंगे। तो क्या ये बात सच है? क्या ऐसा करना चाहिए नगर सेवकों ने? नहीं देखो, मैंने तो अभी तक कोई नगर सेवक को ऐसा देखा नहीं। जैसे कि मिसाल के तौर पर नासिर मेंबर, वो भी बंदा ऐसा है क्या, फ़ोन लगाए तो आ जाता। और उसने हर जगह कैंप भी लगाया था डॉक्यूमेंट के लिए। और ऐसे बहुत से नगर सेवक है बेचारे जो बोलते हैं कि भाई आओ हम उसका काम कर देंगे। अब जो गया होगा उसका काम नहीं हुआ तो वो अलग बात है। लेकिन हमारे पास तो अभी तक, हम तो किसी नगर सेवक के पास जाते भी नहीं और हमको वो चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं। लेकिन जब भी ऐसी चीज़ें सामने आया कि भाई फला काम है, वो नगर सेवक को लाए, तो वो नगर सेवक को फ़ोन लगाया तो नगर सेवक आया। ऐसा तो हमने देखी नहीं। लेकिन हो सकता है उसके साथ ये हादसा हुआ होगा तो। मतलब आपका कहना है क्या, सब नहीं है वैसे, लेकिन कुछ-कुछ नगर सेवकों की हाँ, हरकत हो सकती है। हो सकती है। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे जिनकी ऐसी हरकत है? ना फिर वो तकब्बुर में है, क्योंकि उनको जो पद मिली वो जनता की वजह से मिली। बिल्कुल। जनता ने वो उस काबिल बनाया। वो अगर वो जनता का काम नहीं करता तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए जनता ने सोचना चाहिए। सही। तो ये थे जाफ़र शेख, जिन्होंने डीएसपी न्यूज़ चैनल में हमारे सवालों का जवाब दिया और हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक़्त निकाला और हमको इंटरव्यू दिया। आपको क्या लगता है, जाफ़र शेख ने क्या क्या बात, कौन-सी बात गलत कही है, कौन-सी सही कही है, हमको कमेंट करके बताएँ और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फ़हीम शेख, जय हिंद।